नमस्कार आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का गीता ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला में स्वागत है। जितने मित्र आए हैं सब लोगों से अनुरोध है कि कैमरा ऑन कर दीजिए। आज की कक्षा का हम प्रारंभ अभी करेंगे। इसके पहले एक बार कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में। परमात्मा के उस दिव्य चेतना के प्रतीक के रूप में भगवान सूर्य का ध्यान और भगवान सूर्य के मध्य में श्री कृष्णचंद्र भगवान का ध्यान करते हुए भावना करेंगे कि ये सर्व शास्त्र की शिरोमणि, सारे उपनिषदों का, सारी श्रुतियों का परम रहस्य, ये गीतामयी अमृत भगवान की कृपा से हमारी बुद्धि में बसे। इसके हिसाब से हम अपने जीवन को चला सकें। गीता में बताए हुए भगवान ने जो हमें कर्तव्य निश्चित करके दिए हैं, उन कर्तव्यों का पालन हम अपने जीवन में कर सकें। दोनों हाथ गोद में रखते हुए भगवान से मनी मन प्रार्थना करिए और सूर्य की उन दिव्य किरणों को, ईश्वर की उन दिव्य किरणों को अपने भीतर भरता हुआ महसूस करें। ज्ञान, भक्ति, शक्ति, आनंद, प्रेम, इन समस्त सद्गुणों के रूप में भगवान सूर्य की ये दिव्य किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई, मन में प्रवेश करती हुई, आत्मा को प्रकाशित करती हुई, बुद्धि को विकसित करती हुई दिव्य किरणें एक बार गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र, दिव्य चेतना का मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
प्रचोदयात्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महान् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो पिछले सत्र में हमने गीता के प्रारंभिक श्लोक को, पहला श्लोक जो है उसको डिस्कस किया था। और जब हमने गीता के उस श्लोक को डिस्कस किया तो उसमें जो मुख्य रूप से बात हमने देखी वो ये कि वो श्लोक जो है वो शुरू होता है धर्म क्षेत्र से, है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम पूर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं किससे? संजय से। संजय से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र और संजय दोनों अभी महाभारत के जो युद्ध का क्षेत्र है उससे दूर बैठे हुए हैं। और वहां से वो पूछ रहे हैं संजय से, क्योंकि संजय को दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि प्राप्त है। किसकी कृपा से? महर्षि वेद व्यास की कृपा से। और जो कुछ महाभारत के उस युद्ध स्थल पे चल रहा है वो सब जो है वो संजय अपनी आंखों से देखकर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और धृतराष्ट्र जो है पहला ही जो श्लोक बोलते हैं उससे हमें महाभारत के युद्ध के बीज दिखाई देने लगते हैं। हमें ये भी दिखाई देने लगता है कि किस प्रकार मोह और ममता एक ही परिवार के अभिन्न सदस्यों को आपस में बांट देती है, तोड़ देती है। तो वो कहते हैं धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में, पांडवा यानी पांडव के पुत्र, तो पांडवों के जो पुत्र हैं वो पांडु के पुत्र जो हैं उनके बीच में क्या चल रहा है। महाराजा पांडु धृतराष्ट्र के ही भाई थे। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये पूछ रहे हैं। और धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्यों बोला इसकी विस्तार से मैंने व्याख्या कर दी थी। उसके बाद आज का हम श्लोक लेंगे, श्लोक नंबर 2। ये भी जब धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं तो संजय उसका उत्तर देते हैं। किसको देते हैं? धृतराष्ट्र को। क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं श्लोक नंबर 2 पे आइए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। राजा वचनम अब्रवीत। तो दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। वचनम अब्रवीत इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव की सेना को देखकर दुर्योधन जो है, राजा का, राजा शब्द का उच्चारण किया दुर्योधन के लिए। दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास में आकर आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य किसको कहा? द्रोणाचार्य को कहा।
तो दुर्योधन ने पांडवों की उस व्यूहाकार सेना को देखकर क्या किया, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य जी के पास गए, द्रोणाचार्य के पास, और राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने इस प्रकार के वचन कहे। अब यहां पर दो तीन चीजें समझने जैसी है कि पहली बात, संजय कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि हे महाराज, ये जो दोनों सेनाओं को खड़ा करके, दोनों सेनाएं जब युद्ध में आमने सामने खड़ी थी, तो उन सेनाओं के बीच में, उन दोनों सेनाओं के को आमने सामने देखकर अब दुर्योधन ने पहल की। दुर्योधन ने क्या पहल की कि वो किसके पास गए, द्रोणाचार्य जी के पास में गए, और द्रोणाचार्य जी के पास में जाकर क्या किया, उन्होंने कुछ कहा। तो अब इसमें दो तीन बातें देखने की है। सबसे पहली कि संजय ने यहां पर धृतराष्ट्र को राजा शब्द से दुर्योधन को संबोधित किया है। राजा शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया, दुर्योधन के लिए, जबकि राजा कौन है, राजा कौन है, धृतराष्ट्र राजा है ना वर्तमान में। तो दुर्योधन कहां से राजा हुआ, दुर्योधन तो युवराज है। लेकिन मैंने आपको एक पीछे एक चौपाई बताई थी ना रामचरितमानस की, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेग ही नास। तो सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीनों जब प्रिय बोलते हैं, राजा को जो प्रिय लगे ऐसा बोलते हैं, दो कारणों से, भय और आस से, तो फिर क्या होता है, राज धर्म तन, ये राज्य का, धर्म का और शरीर का, तीनों का जो है वो नाश हो जाता है। संजय लगभग लगभग राजा को प्रसन्न करने जैसी भाषा बोल रहा है। वो भी जानता है कि दुर्योधन इस समय राजा नहीं है, लेकिन जब दुर्योधन हस्तिनापुर में थे तो वो अपने आप को राजा की तरह ही ट्रीट किया करते थे, और धृतराष्ट्र ने भी कभी उनको ये नहीं कहा कि अभी तुमको जो राजनीति है वो सीखनी है, अभी तुमको धर्म की नीति सीखनी है, ये नहीं कहा। धृतराष्ट्र भी उनको राजा की तरह ही ट्रीट करते थे, और ये भी चाहते थे कि अन्य सेवक इत्यादि, मंत्री इत्यादि भी दुर्योधन को राजा ही माने। तो राजा है नहीं, लेकिन महाराज प्रसन्न हो जाएं इसलिए धृतराष्ट्र के सामने संजय भी राजा शब्द से उनको संबोधित कर रहे हैं। अथवा तो बहुत से तत्वदर्शी संत इत्यादि इसमें एक व्यंग्योक्ति भी मानते हैं, एक टॉन्ट भी मानते हैं कि संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि देखो महाराज, आपने उनको राजा बनने के लिए भेजा है, तो अभी से हम तो उनको राजा बोल के डिक्लेयर कर देते हैं ना, आप यही तो चाहते हो कि वो राजा बने, तो ठीक है, जब जब दुर्योधन का नाम आएगा तो हम राजा शब्द से ही उनको संबोधित करेंगे। तो एक तरह से एक व्यंग्योक्ति भी है, और एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो राजा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि धृतराष्ट्र को पसंद है कि वो दुर्योधन को राजा के रूप में सुने भी और राजा बनते हुए देखे। तो धृतराष्ट्र को प्रीतिकर लगे, इसलिए क्या कहा गया, राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ऐसे वचन कहे। अब जो ये दुर्योधन है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अब ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है गीता में। वैसे तो हमने सारे कैरेक्टर्स के बारे में सुना हुआ है, सारे पात्रों को हम गीता के लगभग लगभग जानते हैं, लेकिन दुर्योधन, इस श्लोक में दुर्योधन के पात्र को इंट्रोड्यूस किया गया। अब दुर्योधन के बारे में समझ लेते हैं। दुर्योधन इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे जीतना कठिन हो। दुर्योधन, योधन मतलब जीतना, जिसे जीतना कठिन हो ऐसा दुर्योधन। और इसका एक अर्थ किया गया है तत्वदर्शियों ने, दुर यानी दूषित, यो माने वह, और धन मतलब संपत्ति, जिसका धन दूषित हो, जिसकी संपत्ति दूषित हो, ऐसे व्यक्ति को भी क्या कहा गया है, दुर्योधन कहा गया। अब दुर्योधन की संपत्ति क्यों दूषित है, कोई बताएगा, दुर्योधन की संपत्ति दूषित क्यों है। क्योंकि लीगली वो मतलब he is not supposed to be the ancestral of that property, कुछ ऐसा आपने पिछली बार बताया था, वो पांडव के। टेक्निकली वो संपत्ति जो है पास वो, आना एक्चुअली तो चाहिए सर वो था इसलिए। पांडव की थी। हाँ,
भाइयों की हाँ, देखा प्रॉपर्टी है जाए ये। तो इनहेरिटेंस का जो उस समय का लॉ है उसके हिसाब से तो वो संपत्ति थी ही किसकी? वो संपत्ति आधी उसकी और आधी पांडवों की थी। लेकिन राइट। लेकिन वो आधी भी संपत्ति उनको नहीं दे सका और पूरी की पूरी संपत्ति स्वयं रख रहा है, इसलिए उसको दुर्योधन भी कहा गया कि ऐसी संपत्ति जो कि दूषित है, जो दूसरों के हक को छीन के बनाई गई अपनी संपत्ति है, ऐसी संपत्ति का अधिकार करने वाला व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर, उसे दुर्योधन कहा जाता है। और ऐसी संपत्ति पे अधिकार करने वाले व्यक्ति की अंतिम दशा क्या होती है, ये अगर महाभारत गीता के 18वें अध्याय तक, तो फिर युद्ध में आगे क्या हुआ ये वर्णन नहीं आता, लेकिन महाभारत के अंदर अंतिम समय में क्या हुआ, ये जब सब युद्ध खत्म हो रहा था और खत्म होने के बाद क्या हुआ, इसकी एक बहुत करुण कथा आती है कि जब ये सारा युद्ध खत्म हो गया, 18 दिन का महासंग्राम खत्म हो गया, तो एक आचार्य, एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ में कुरुक्षेत्र के उस मैदान में प्रवेश करते हैं। उनको कहीं और जाना है, उस मैदान में वो प्रवेश करते हैं और वहां उठ रही भयानक दुर्गंध को देखकर बड़ी दूर से उनके शिष्य कहते हैं, गुरुदेव ये मार्ग हम बदल लेते हैं, इस भयानक दुर्गंध के मार्ग पे एक कदम चलना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं नहीं, इस मार्ग से ही हमें जाना है, मैं तुम्हें रास्ते में कुछ बताना चाहता हूं। और फिर वो उस मैदान तक पहुंचते हैं जहां ये पांडवों के पक्ष के लोगों के, कौरवों के स्वयं के, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण इत्यादि के शव क्षत विक्षत पड़े हैं। और महाभारत में उल्लेख आता है कि ऐसे क्षत विक्षत हैं कि सियारों और गीदड़ों के मुंह से उनकी आंतों को निकाल के ये देख पाना भी संभव नहीं है कि किस शव को किसने नोचा है और कितना नोचा है। कहीं किसी का सिर, कहीं किसी का पैर, कहीं किसी का धड़, कहीं किसी के हाथ, कहीं किसी के अंग, इस प्रकार से गिद्ध, कौवे इत्यादि उनको नोच रहे हैं। और वो आचार्य उन शिष्यों को कहते हैं कि यही लोग आज से 18 दिन पहले इस धरती पर अपनी मालिकाना हक के दावे करते हुए इतराते हुए नहीं घूमते थे, इतराते हुए घूमते थे, ऐसे ये लोग। और आज इनका क्या हाल है कि शव को पानी देने के लिए कौन सा शव किसका है ये भी पहचानना कठिन हो रहा है। तो ये दुर्गति जो होती है, ये तब होती है जब हम अनअधिकृत संपत्ति को, अधर्म की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान के अपने जीवन का यापन करने लगते हैं। इसलिए दुर्योधन को क्या कहा है कि जिसके पास दूषित संपत्ति का धन हो वह संपत्ति, तो वह संपत्ति कैसी है? दूषित और खराब धन के मालिक होने का भाव, ये मोह का भी प्रतीक है। दुर्योधन से क्या हो रहा था, बेसिकली मोह था उसको उस संपत्ति के लिए, उस राज्य के लिए। और उस मोह के प्रतीक के रूप में आप क्या बताया कि अनैतिक और दूषित संपत्ति व्यक्ति को मोह में गिरा देती है। हमेशा आप याद रखिएगा, अगर किसी के पास सात्विक संपत्ति है तो उसकी दो निशानियां होगी। सात्विक संपत्ति व्यक्ति को बार बार अपने आप से दान करने के लिए प्रवृत्त करेगी, किसी और को उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अचानक उसके मन में आएगा, यार कितने मेरे आसपास में लोग अभाव से ग्रस्त हैं, कितनी ठंड है, क्या मैं कुछ कंबल दान कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ भोजन दान कर सकता हूँ, क्या मैं किसी की कोई मदद कर सकता हूँ। ये अंदर से उसको भाव आएगा कि मेरी संपत्ति में से मैं कुछ दान करूं। तो होस्ट जो हैं थोड़ा म्यूट करें लोगों को। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कि उनको ये भाव आता रहेगा कि मैं कुछ दान करूं। दूसरी चीज, अच्छी संपत्ति उसके परिवार में, अच्छी संपत्ति उसके परिवार को भी सही दिशा की तरफ लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति सात्विक स्रोतों से अर्जित की गई है, सात्विक तरीके से अर्जित की गई है, इसलिए असली संपत्ति उसको ही हम कहेंगे। और जो दूषित संपत्ति है वो क्या करेगी, वो व्यक्ति को उस संपत्ति के मोह में इतना गिरा देगी, क्योंकि एक वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। हर चीज जो आपके आसपास आप लेकर आए हैं उसके एक विशेष वाइब्रेशन है। और वो वाइब्रेशन का पहला जो सोर्स ऑफ अटैक है, या सोर्स जिसको टारगेट हम कह सकते हैं, वो है आपका मन। आपके मन को उस संपत्ति के साथ माया से ऐसा जोड़ दिया जाएगा कि उस संपत्ति के आसपास आप केवल इस जन्म में नहीं, ये शरीर छूटने के बाद भी उस संपत्ति के आसपास हम मंडराते रहते हैं,
पूर्व में ऐसी कई कथाएं पुराणों इत्यादि में मिलती है कि व्यक्ति अपने धन और संपत्ति से इतना मोह करता रहा कि वो शरीर छूटने के बाद भी उसी में आसक्त रहा। बाद में शरीर छूटने के बाद में शरीर तो चला गया, लेकिन सूक्ष्म रूप से फिर उसी घर के आसपास, उसी संपदा के आसपास, उसी कोष के आसपास या तो प्रेत होके जन्मा अथवा तो सर्प की योनि में उसके आसपास मंडराता रहा। ये आसक्ति का परिणाम है, जो कि एक विशेष प्रकार की ये जो दूषित संपत्ति होती है उसको अर्जित करने से हमारे भीतर आ जाती है। तो ये दुर्योधन के अंदर बिल्कुल वही आसक्ति, 5 गांव मांगे लेकिन क्या बोला, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। क्यों आया इतना बड़ा मोह? क्यों? क्योंकि खराब धन आपके अंदर उस तरीके के वाइब्रेशंस को ही पैदा करेगा। तो ये दुर्योधन के बारे में हो गया। अब दुर्योधन किसके पास आता है? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के दोनों के टीचर हैं। द्रोणाचार्य ने कौरवों को, 100 कौरवों को और 5 पांडवों को, दोनों को साथ में गुरुकुल में शिक्षा दी है। तो कौरवों और पांडवों के दोनों के गुरु हैं। अर्जुन के अति निकट हैं। देखिए, आप इमेजिन करिए, कौरवों की आर्मी में सबसे ताकतवर योद्धा कौन है? भीष्म पितामह, सबसे ताकतवर। हाँ, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहेंगे तब मृत्यु होगी अथवा मृत्यु नहीं होगी। साक्षात गंगा के पुत्र हैं, धर्म के जीते जागते स्वरूप हैं। लेकिन द्रोणाचार्य के पास में जो दुर्योधन है वो क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि उसको ये बात पता है कि भीष्म पितामह तो मेरे अपने हैं, दादाजी हैं, मेरे मेरे कुल परिवार से बंधे हुए हैं। लेकिन आचार्य जी कोई हमारे कुल परिवार से बंधे हुए नहीं है ना, ये तो हमारे टीचर हैं, ये तो दूसरे कुल के हैं। और विशेष रूप से मैंने बचपन से देखा है कि आचार्य जी की प्रीति किसके ऊपर अधिक है? अर्जुन के प्रति अधिक है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अर्जुन को देखकर मोह में कहीं उसका साथ देने लगे या खुद कमजोर पड़ जाएं, इसलिए द्रोणाचार्य के पास पहले गया, भीष्म पितामह के पास नहीं गया। द्रोणाचार्य के पास आया और द्रोणाचार्य के पास में आके वो देखता है कि एक तो राज्य सत्ता से बंधे भी हुए हैं, इसलिए मेरी तरफ से युद्ध भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेक श्योर होना चाहता है। दुर्योधन कैसे मेक श्योर होना चाहता है? उन्हें थोड़ा सा क्रोध दिलाकर मेक श्योर होना चाहता है। ऐसा क्यों होगा अभी आगे हम देखेंगे, क्रोध कैसे दिलवाता है। लेकिन द्रोणाचार्य के पास पहले गया, कारण अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और पांडवों के लिए द्वेष बढ़ाना है। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति थोड़ा और द्वेष बढ़ाना है। दूसरा, व्यवहार में अपने गुरु के नाते, इसको इस तरीके से भी अनेक लोगों ने देखा है कि भैया द्रोणाचार्य के पास इसलिए भी गए क्योंकि भले ही कुछ भी हो, कितना भी मोह से ग्रस्त हो दुर्योधन, लेकिन फिर भी इतनी बेसिक कर्टसी या इतना बेसिक उसके अंदर आदर भाव तो है कि सबसे पहले अपने गुरु से आशीर्वाद लेने गया। व्यवहार में गुरु के नाते उनको आदर कर रहा है। आप देखेंगे, खासकर मैं तो रोज देखता हूं, नई पीढ़ी के अंदर सबसे ज्यादा डिके जिस सब्जेक्ट में हुआ है ना, वो ये है कि अपने आचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, अपने कोच के प्रति धीरे 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 श्रद्धा का अभाव हो चला है। ये जो कमर्शियलाइजेशन की आंधी है, इस कमर्शियलाइजेशन की आंधी में अक्सर लोग ये सोचते हैं, बच्चे खासकर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, कि भाई हमने पैसे दिए हैं ना, उनका पढ़ाना, उनका लिखाना तो हमें फर्ज है। देखिए, पैसे लेकर आप टीचर को हायर कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त उससे नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको आदर का भाव अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। गुरु के प्रति जब तक आदर नहीं होगा, तब तक आप एक टेक्स्ट बुक के जैसा, एक जैसे टेक्स्ट बुक बाय कर ली तो विद्या नहीं आती, ऐसे ही गुरु को हायर कर लेने से विद्या नहीं आती। विद्या यानी नॉलेज और गुरु के बीच का जो ब्रिज बनता है वो है आदर। हमेशा आप ये बात याद रखिएगा। इसलिए महाभारत में इसकी एक बहुत बढ़िया कथा आती है कि कौरवों और पांडवों को तो शिक्षा स्वयं द्रोणाचार्य ने दी, लेकिन एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी। उसके बाद भी एकलव्य जो है वो पांडवों से भी अच्छा, अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर बन सका। क्यों बन सका? गुरु को बाय करने की, गुरु को खरीदने की, गुरु की फीस पे करने की तो उसकी शक्ति नहीं थी,
लेकिन उसके बाद भी अर्जुन से भी बढ़िया धनुर्धर कैसे बन गया? आदर की शक्ति ने, श्रद्धा की शक्ति ने चमत्कार दिखाया। केवल द्रोणाचार्य को एक बार देखा, उनकी मूर्ति अपने घर पे आके मिट्टी से उनकी मूर्ति बनाई, उन्हीं को प्रणाम करके उन्हीं के प्रति श्रद्धा रख के नियमित रूप से शस्त्र अभ्यास करता रहा, धनुर्बाण का अभ्यास करता रहा, और वो कुशलता प्राप्त की जो कि अर्जुन को भी प्राप्त नहीं। और द्रोणाचार्य हैरान हो गए कि तुमको किसने सिखाया, कौन है तुम्हारे गुरु? तो एकलव्य कह रहा है कि आचार्य जी आप ही मेरे गुरु हैं, बस आपको एक बार देखा था, अपना गुरु मान लिया, बोलने भी नहीं गया कि आप मेरे गुरु हैं, नहीं तो बात वहीं बिगड़ जाती, बोलने भी नहीं गया। और यही श्रद्धा आप देखेंगे तो कबीरदास जी के जीवन में भी आई। कबीरदास जी को अपने जीवन में राम मंत्र प्राप्त करना था। अब स्वयं जो जन्म हुआ वो एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, जुलाहे के घर में पैदा हुए। जन्म तो क्या कह सकते हैं, मिले जुलाहे के परिवार को, उनका जन्म तो जो है किसी को ज्ञात ही नहीं है, लेकिन एक फूलों की बगिया, उसमें पोटली में, टोकरी में, नदी में तैरते हुए मिले। तो उनके माता पिता जो थे वो उनको ले आए, और उनका जो पालन पोषण इस तरीके से हुआ। लेकिन अब मंत्र लेना है गुरु से, और रामानंद स्वामी रामानंद जी जो हैं उनको मन ही मन गुरु मानते थे, लेकिन अब मंत्र कैसे लें? तो एक युक्ति लगाई कि ये रोज सुबह में गंगा स्नान के लिए घाट पे से उतरते हैं। मैं क्या करता हूं, ये जब गंगा स्नान के लिए उतरते हैं तो एक घाट के उस पे अंधेरे में चुपचाप लेट जाता हूं। और वही किया, चुपचाप जाके घाट पे अंधेरे में एक सीढ़ी के ऊपर लेट गए। गुरु रामानंद जी अपने ध्यान में भगवान के भजन कीर्तन करते हुए जब घाट पे उतरे, उनका पैर कबीरदास जी को लगा और मुंह से तुरंत निकला राम राम राम। ये किसको पैर लग गया? राम राम निकलते ही कहा धन्य हो गुरु, आपसे गुरु मंत्र मिल गया, और चले गए। और फिर जो आध्यात्म की छलांग लगाई कबीरदास जी ने वो हम सब जानते हैं। तो गुरु से भी ज्यादा गुरु के प्रति श्रद्धा का होना जरूरी है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसलिए भी कहते हैं कि द्रोणाचार्य के पास में गए। एक अर्थ इसका यह भी है कि द्रोणाचार्य के पास जाकर व्यवहार में गुरु के नाते आदर दिया, और तीसरा अपने आचार्य से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पर हमें डाउट हो, तो सबसे अच्छा कार्य जो हम कर सकते हैं वो ये कि अपने आचार्य के पद पर जो व्यक्ति को हमने सम्मान दिया है, जिनको हमने अपने मन से अपना गुरु माना है, उनसे जाकर उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना। क्योंकि हम कंफ्यूजन में हैं, वो कंफ्यूजन के उस पार खड़े हैं, उन्होंने उस तत्व को जाना है, समझा है, देखा है। और ये हर मामले में किसी न किसी व्यक्ति को आप अपना गुरु मान सकते हैं। कोई व्यक्ति जो आपसे एक तल भी ऊंचा है, वो व्यक्ति आपका उस मामले में एटलीस्ट गुरु हो सकता है। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो आचार्य के पास पहले गए। तो ये कुल मिला के इस श्लोक का जो अर्थ है वो क्या है? दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंयम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा ने ये वचन कहे, क्या वचन कहे? अगले श्लोक पे आइए, तीसरा श्लोक। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। फिर से वो एक बार कहेंगे, पश्येताम पश्येताम पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम। है ना? आचार्य शब्द को अलग कर दीजिए, माचार्य दिखेगा उसको, पांडुपुत्राणाम माचार्य पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम। चमूम का मुंह बड़ा है, चमूम। व्यूढ़ाम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता तव शिष्येण धीमता। तो द्रोणाचार्य जी के पास जाके कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। क्या कह रहे हैं? हे आचार्य,
आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना से खड़ी की गई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। क्या आचार्य जी को नहीं दिख रहा था क्या? आचार्य जी को भी दिख रहा था, ऐसा नहीं था नहीं दिख रहा था, लेकिन यहां से उसके इरादे स्पष्ट होना शुरू हुए। आचार्य जी को भी बड़ी भारी सेना दिख रही है, वो स्वयं युद्ध नीति के इतने बड़े आचार्य हैं, लेकिन वो जाके कहता है पास में जाके कि आचार्य जी, आपके बुद्धिमान शिष्य, किसके बारे में बात कर रहा है? धृष्टद्युम्न के बारे में बात कर रहा है। धृष्टद्युम्न कौन है? द्रुपद का पुत्र है, महाराजा द्रुपद का पुत्र है। यहां पर दो शब्द वो कहता है, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। तो द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न है। वो उस समय उस दिन का सेनापति कौन है? धृष्टद्युम्न है। तो धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना को किस प्रकार से व्यू में खड़ा किया है, इस महान सेना को, इस बड़ी भारी सेना को आचार्य जी जरा देखिए। और ये सेना किसने खड़ी की है? हाँ, तव शिष्येण धीमता, आपके बुद्धिमान शिष्य ने। देखो, जिसको आपने पढ़ाया सिखाया, आज वही आपके सामने खड़े होके इतनी बड़ी सेना को उसने जमा दिया है। तव शिष्येण धीमता, एक तरह से उनको ये कस रहा है, टोंट मार रहा है उनको, गुस्सा दिलाने के। और ये खास तौर पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दृष्टिद्युम्न है, ये कौन है? ये महाराजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी का वध करने के लिए तपस्या से प्राप्त किया हुआ पुत्र है। हेलो। हम्म। कौन है? द्रोणाचार्य भी जानते हैं ये कौन है। द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी का वध करने के लिए तपस्या से देवताओं से एक पुत्र मांगा, जिस पुत्र के रूप में धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई। और निश्चित था कि धृष्टद्युम्न एक न एक दिन द्रोणाचार्य जी का वध करेगा। क्या ये बात द्रोणाचार्य जी को नहीं पता थी? हेलो। पता थी, बहुत पहले से पता थी। जब धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ तब से पता थी। लेकिन जब धृष्टद्युम्न की शिक्षा की बारी आई, तो द्रुपद ने क्या कहा कि इस समय इस भारतवर्ष में वेद वेदांग और धनुर्विद्या इत्यादि सारी शस्त्र विद्याओं के सबसे कुशल आचार्य के रूप में मुझे द्रोणाचार्य से कुशल व्यक्ति कोई दिखाई नहीं देता। धृष्टद्युम्न, तुम उन्हीं से जाके शिक्षा प्राप्त करो। तो धृष्टद्युम्न कहते हैं, पिताजी, आपको पता है मेरा जन्म किस लिए हुआ है? आपने मुझे बचपन से बताया है कि मेरा जन्म द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए हुआ है, और ये बात उनको भी पता है। वो मुझे कैसे शिक्षा देंगे? तो द्रुपद कहते हैं वो आचार्य हैं, आचार्य का धर्म उनके द्वार पर जो भी शिक्षा के लिए आया उसको शिक्षा देना आचार्य का धर्म है। बिना ये देखे कि आगे चल के वो व्यक्ति इसको उनके ही मृत्यु के लिए उपयोग करेगा। ये थी द्रोणाचार्य की क्वालिटी। एक डॉक्टर का ये धर्म है कि उसके सामने जो भी व्यक्ति आए, धनवान निर्धन, कोई भी उसके सामने खड़ा है और अपनी बीमारी को, अपनी कष्ट को लेकर याचना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, और आपके पास में उस पद को ईश्वर ने आपको दिया है, उस बुद्धि को ईश्वर ने आपको दिया है, आप उसका उपयोग नहीं करते ये देख के कि ये अधिकारी है, अनधिकारी है, इसके पास पैसे हैं नहीं है, इत्यादि इत्यादि, कहीं ना कहीं हम अपने उस मूल धर्म से हट रहे हैं। ऐसे ही बाकी आप अपने अपने प्रोफेशन में, मेरे लिए एक धर्म है, एक विद्यार्थी मेरे पास आए और अगर मैं सर्व समर्थ हूं इस बात का डिसीजन लेने में भी कि मैं उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को पढ़ा सकता हूं बिना किसी से तीसरे से परमिशन लिए, और अगर मैं उसको नहीं पढ़ाता हूं तो मैं इस दोष का भागी बनूंगा कि मैंने अपने आचार्य धर्म का पालन, मैं अपने गुरु धर्म का पालन में नहीं कर सका। इसका जवाब इस कोर्ट में नहीं तो उस कोर्ट में कहीं ना कहीं तो मुझे देना पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर कोई व्यक्ति है और मैं उनसे जाके पूछता हूं कि एक ऐसा स्टूडेंट आया है, फीस देने के लिए पैसे नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? आपका कॉलेज है, मैनेजमेंट का कॉलेज है, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, और मैनेजमेंट कह देता है कि नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विद्यार्थी को, तो फिर मुझे वही जवाब उसको देना पड़ेगा क्योंकि मैं इसके बीच की कड़ी हूं। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से मेरी सत्ता किसी व्यवसाय के ऊपर है
और अगर मेरे अधिकार में है हाँ या ना करना, और मैं केवल एक अयोग्यता को देखते हुए अपने मूल धर्म से दूर हो रहा हूं, तो मैं वो गलती कर रहा हूं जिसका परिणाम मुझे आगे चल के कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए गीता को पढ़ना और गीता पे अमल करना छुरे की धार पे चलने जैसा है, लेकिन ये आगे चल के अमृत जैसे परिणाम देती है। इसलिए विशेष रूप से याद रखें, द्रोणाचार्य जी ने ये जानते हुए भी अपने आचार्य धर्म का पालन किया कि एक न एक दिन इसी शस्त्र विद्या से धृष्टद्युम्न मुझे मारने वाला है। तो वो यही कहता है, सारे कौरवों को भी ये बात पता है, सारे पांडवों को भी ये बात पता है, और वो पांडव वो जो कौरव के रूप में दुर्योधन वहां पर यही कह रहा है कि देखिए, तव शिष्येण धीमता, आपके इस बुद्धिमान शिष्य ने कितनी बढ़िया व्यू रचना की है। और इस महान सेना को आप जरा देखिए आचार्य जी, एक बार देखिए तो सही, क्योंकि सामने सारे ही द्रोणाचार्य जी के शिष्य खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़ा है, नकुल खड़ा है, सहदेव खड़ा है, अर्जुन खड़ा है, भीम खड़ा है, सभी हैं। तो ये सारे उनके शिष्य हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द विशेष रूप से ध्यान दीजिए, व्यूढ़ाम। व्यूढ़ाम का मतलब है व्यू रचना से खड़ी हुई सेना को। अब ये जब हम गीता पढ़ते हैं तो थोड़ा सा गीता को आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अलावा अन्य दृष्टिकोणों से भी समझना पड़ेगा। उस समय हमारी राजनीति की रचना कैसी होती थी, उस समय में हमारी शस्त्र कला कितनी प्रवीण थी, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। तो व्यूढ़ाम शब्द का मतलब होता है व्यू। अब व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब होता है एक विशेष सिमेट्री में खड़ी हुई सेना। एक विशेष सिमेट्री में खड़ी हुई सेना, उसको उसको व्यू कहते हैं। अब ये व्यू किस प्रकार के थे और व्यू रचना का सामरिक महत्व क्या था, तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर ले चलता हूं। ये जो व्यू रचना थी, वो व्यू रचना क्या थी, देखिए ये आपको दिखाई दे रही है, एक स्पेशल सिमेट्री में। आज भी जो चेस खेलते हैं उनको मालूम है कि अलग अलग तरीके से अपने राजा प्यादों इत्यादि की पोजीशन जमाने से कैसे हम अपनी सेना को, अपनी आर्मी को सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे दूसरों पर कम चीजों में अटैक कर सकते हैं। तो स्पेशल तरीके से अरेंजमेंट की हुई सेना को कहा जाता था व्यू। और ऐसे कितने व्यू होते थे, हमको व्यू के नाम पर एक ही व्यू पता है, कौन सा व्यू, जिसमें अभिमन्यु चला गया था तो दोबारा बाहर नहीं आ सका। कौन सा व्यू था वो? एनी आइडिया? चक्रव्यूह। 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 चक्र एक सर्कल की तरह होता है, उसमें बीच बीच में गेट्स होते हैं, उसमें से अंदर जाएं, उसके अंदर वाले में, उसके अंदर वाले, उसके अंदर वाले सर्कल में। और अंदर जैसे जैसे योद्धा प्रवेश करते जाते हैं, बाहर वाले गेट्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, उनकी पोजीशन को बदल दिया जाता है ताकि बाहर आने का तरीका पता न चल पाए। तो एक व्यू तो हमको पता है, लेकिन कितने व्यू होते थे, मैंने थोड़ा हिस्ट्री में रिसर्च किया तो मैंने देखा अनेक प्रकार के व्यू। ये तो एक व्यू हमने देखा, ये चक्र व्यू जिसको हम कहते हैं। लेकिन चक्र व्यू के अलावा एक व्यू होता था सर्प व्यू। ये एक विशेष प्रकार का व्यू होता था जिसमें सर्प के आकार में, सर्प नहीं है इसमें, सब आर्मी खड़ी हुई है, सर्प के आकार में आर्मी को खड़ा कर दिया जाता था। नाग व्यू या सर्प व्यू इसको कहते थे। और इसमें अटैक करना होता था, इसमें से राजा को या सेनापति को ढूंढ के मारना होता था। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल व्यूज में से एक व्यू होता था गरुड़ व्यू। ये भी एक विशेष प्रकार का व्यू होता था जिसमें सारी सेना को खड़ा कर दिया जाता था अलग अलग पोजीशन पे, और ये गरुड़ की तरह या आर्मी किसी दूसरे आर्मी पर अटैक करती थी। अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र इत्यादि चलना शुरू होते थे। ये सब एआई की मदद से आज की तारीख में हम रियलाइज कर पा रहे हैं कि ये सब बनता होगा उस समय तो किस प्रकार बनता होगा। एक व्यू होता था पद्म व्यू। पद्म व्यू में सेनाएं, अब ये तो इसमें एआई ने हमें बताया कि एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई है, इस तरह से लेयर नहीं होती थी, लेकिन ये कमल के आकार में व्यू होता था। एक एक दल, ये जो बाहर वाला सबसे आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर के अंदर एक इनर लेयर, फिर उसके अंदर एक इनर लेयर। तो ये इस प्रकार का पद्म व्यू का निर्माण किया जाता था। हर दिन अनेक रचनाएं, अनेक प्रकार की रचनाएं। और ये क्यों की जाती थी? क्यों? क्योंकि एक तो शत्रु हमारे पोजीशंस को न समझ सके, दूसरा किस समय किस पर कैसे अटैक करना है उसकी प्लानिंग के लिए ये व्यूज का निर्माण होता था। एक व्यू होता था सूर्य व्यू। ये जितनी भी आपको आर्मी दिखाई दे रही है, ये एक सेंटर को फोकस करते हुए खड़ी रहती थी, और इस सेंटर के आसपास में पूरे के पूरे अस्त्र शस्त्रधारी योद्धा अपने अपने तरीकों से जमे हुए अपनी पोजीशन पर अटैक रहते थे। एक व्यू होता था चंद्र व्यू। तो एक सूर्य व्यू था, एक चंद्र व्यू था।
उसी प्रकार एक लिस्ट हमें मिली कि गरुड़ व्यू, क्रोंच व्यू से लेकर विजय व्यू, अब कितने व्यूज हैं आप ये सोच लीजिए। इतने प्रकार से आर्मी की पोजीशन का शास्त्र, महाभारत के समय तक भी ये विज्ञान हमारे पास था। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं ना, अजय भारत अजय कैसे था, ऐसे था। ये वराह व्यू, त्रिशूल व्यू, चक्र व्यू, अर्धचंद्र व्यू, माला व्यू, पद्म व्यू, कमल व्यू, प्रणाल व्यू, मयूर, अनेकों प्रकार के व्यू जो हैं वो हमारी आर्मी बना सकती थी। हमारे राजाओं को अनेकों प्रकार के इस प्रकार के व्यू बनाने का ज्ञान भी था। तो पहली बात, आचार्य को कहता है कि आचार्य जी आप जरा देख लीजिए, सामने महती सेना है। महती सेना में क्या कह रहा है, अपनी सेना को कम दिखाता है। हालांकि महती सेना किसके पास है, मैंने आपको पहले श्लोक में बताया था, पहले श्लोक के भी पहले, कि 18 अक्षौहिणी सेना ने युद्ध किया। उसमें से 11 अक्षौहिणी सेना तो किसके पास थी, कौरवों के पास थी। पांडवों की सेना तो 7 ही अक्षौहिणी थी। लेकिन फिर भी आचार्य को क्या कह रहा है कि महती सेना, उनकी महान सेना को देखिए। ये क्यों होता है, एक ये व्यू का नतीजा है। ये जब व्यूज आप देखते हैं तो अलग अलग व्यू में जो सेना है, छोटी सेना भी बड़ी विशाल, बड़ी भयानक, बड़ी अजेय सी प्रतीत होती है। ये एक तो व्यू का चमत्कार है, नंबर वन। नंबर टू, जानबूझ के ये कह रहा है कि देखिए भैया वो बहुत बड़ी सेना है, अपनी सेना कहीं कमजोर नहीं पड़ जाए। और मनोवैज्ञानिकों ने इसका अर्थ एक और निकाला है कि अगर मन कमजोर हो तो अपने आसपास बिखरी हुई ताकत भी हमें कम ही दिखाई पड़ती है। और एक व्यक्ति जिसका मन पवित्र है, मन दृढ़ है, मन धर्म में रत है, उसको अपने आसपास कितनी भी विपदाएं हो, उसको सबके अंदर मौके ही मौके नजर आते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि ठिकाने पर। तो दुर्योधन मन में डरा हुआ है क्योंकि अधर्म के साथ खड़ा हुआ है। दुर्योधन मन में डरा हुआ है क्योंकि मोह के साथ खड़ा हुआ है। दुर्योधन मन में डरा हुआ है क्योंकि सारे तरीके के छल प्रपंच सब कुछ कर चुका है, इसलिए मन कमजोर हो चुका है। और उस कमजोर मन से उसको अपनी 11 अक्षौहिणी सेना भी कमजोर नजर आ रही है, छोटी नजर आ रही है। और पांडवों की, क्योंकि स्वयं जनार्दन उनके साथ है, स्वयं केशव उनके साथ है, भगवान कृष्ण साथ में है, और सामने धर्म का बल है, न्याय का बल है। तो क्या है, शरीर और मन की शक्तियां अनेक है, पर अगर बटी हुई है तो कोई लाभ नहीं, अगर केंद्रित नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। और आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे पैरा ओलंपिक में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े धुरंधर, जिनको हम खिलाड़ी कह सकते हैं, जो कि एक आम जिसके हाथ पैर सब सलामत हैं, वो व्यक्ति, ऐसे 10 व्यक्ति भी आ जाए तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, जो दिव्यांग होते हुए भी वो जो चमत्कार कर जाते हैं। तो किस के दम पे होता है, इस श्लोक में आपको उसका रहस्य मिलता है। अगर आपका मन केंद्रित है, अगर आपके मन में धर्म का बल है, अगर आपके मन में सत्य का बल है, निष्ठा का बल है, तो छोटी से छोटी सेना भी, छोटी सी छोटी संपदा भी बहुत विशाल लगेगी, उसमें से भी आप अपॉर्चुनिटी बना लेंगे। लेकिन अगर धर्म का बल पीछे नहीं खड़ा हुआ है तो असत्य के दम पे जितने भी राजमहल बना लें, आखिरी में तो ताश के पत्तों की तरह गिरने ही गिरने हैं। तो महती सेना इसलिए दिखाई देती। फिर द्रुपद पुत्रेण धृष्टद्युम्न को कहा, नाम लेकर धृष्टद्युम्न ने नहीं कहा, जानबूझ के कहा द्रुपद के पुत्र के रूप में, क्योंकि द्रुपद से ज्यादा बड़ी दुश्मनी थी ना द्रोणाचार्य की, इसलिए कहा द्रुपद पुत्रेण, आपके आपके परम मित्र, जो आज आपके बहुत बड़े शत्रु हैं, ऐसे द्रुपद के संतान के रूप में ये धृष्टद्युम्न वहां पर आपके सामने खड़ा है अपनी महती सेना लेकर। चलिए, तो अब श्लोक नंबर 4, 5 और 6 को पढ़ेंगे, क्योंकि सब एक साथ बड़े समझने जैसे हैं। श्लोक नंबर 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः। दृष्टकेतुश्चेकितानः। काशीराजश्च वीर्यवान्।
काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। ये जो बाद में बिंदी आती है उससे ह को थोड़ा लंबा बोला जाता है, महारथाः या महारथः। पहले वाले में महारथ है, दूसरे वाले में महारथाः, ऐसा है। पूरा एक साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा आप भी मनी मन उसको बोलें या म्यूट करके बोलते चलें। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। ये न के नीचे अगर हलंत हो, इसको हलंत कहा जाता है, तो उसको न ऐसा पढ़ा जाता है, न ऐसा नहीं पढ़ा जाता, छोटा न। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः सर्व एव महारथः। देखिए, गीता के श्लोक पढ़ने से क्या होता है, भगवान की वो वाणी जो उन्होंने 5000 साल पहले अपने मुंह से बोली, वो हम यहाँ आज इस घोर कलयुग में उच्चारण कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। कभी उनकी आंखों से आंखें मिलाने का मौका मिलेगा तो उस दिन ये तो कहेंगे कि भगवान, आपके और हमारे बीच में एक सिमिलरिटी तो रही, आपने जो वाणी कही उसको इस जीवन में हमने भी एक बार अपने मुंह से बोला था, है ना। बहुत बड़े गर्व की बात है और बड़े रोमांच की बात होती है। तो वो कह रहे हैं कि अब इसका अर्थ पढ़ेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा, यहां पांडवों की सेना में, कौन कह रहा है ये सारी बातें, दुर्योधन कह रहा है। किससे कह रहा है, द्रोणाचार्य से। क्या आचार्य जी, यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, महेश्वासा, बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। इनसे दो से बहुत डर लगता था। किससे उसको डर लगता था, बाकी सबसे निपट सकता था, भीम और अर्जुन। क्यों, भीम को तो बचपन में बहुत मारने की कोशिश की, लेकिन मरता ही नहीं था भीम। बहुत विष दिए, ये किया वो किया, लेकिन भीम मरता नहीं था। और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन के लिए, उसके भाई के लिए, दुर्योधन के भाई के लिए, कि तेरी जंघा को तोड़ के जब तक उसका रक्त नहीं पीऊंगा तब तक मुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। तो ये विशेष, ये सब प्रतिज्ञाएं जो थी उसके दिमाग में, क्योंकि अधर्मी व्यक्ति है तो डर तो लगता था। तो एक बात, और अर्जुन, उसको मालूम था कि अर्जुन का एक बाण भी मेरी तरफ आ गया तो मैं अर्जुन के बाण का मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता। मेरा सहारा कौन है, द्रोणाचार्य और भीष्म इत्यादि जो है मेरा सहारा है इस वक्त, यही मेरे आश्रय हैं। इसलिए बड़ा डरता भी था। तो कह रहा है कि ये जो सब सामने खड़े हैं उसमें ये सब महारथी हैं। और कैसे महारथी हैं, भीम और अर्जुन के समान महारथी हैं। फिर वो आगे उनके नाम बताता है कौन कौन महारथी हैं। युयुधान, राजा विराट, और महारथी है द्रुपद भी हैं। राजा विराट, महारथी द्रुपद, और महारथी द्रुपद भी हैं। और दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई हैं, पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों भी हैं। तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ क्यों हैं,
इनको उसने क्यों मनुष्यों में श्रेष्ठ बोला, ये कभी हम बताएंगे आपको। लेकिन शैब्य भी हैं, विक्रांत, युधामन्यु, ये सब पराक्रमी और वीर्यवान हैं। इनके साथ उत्तमोजा भी हैं, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी हैं, जिसको सौभद्र कह रहा है वो, सौभद्र यानी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं। और द्रौपदी के पांचों पुत्र, द्रौपदेया, द्रौपदी के भी 5 पुत्र थे, वो भी थे, ये वो सब भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं, ये सब के सब क्या हैं, महारथी। अब मुझे एक बात बताइए, ये सब के सब महारथी हैं तो बाकी लोग महारथी नहीं थे क्या? उसके कौरवों की साइड में जो थे वो महारथी नहीं थे क्या? महारथी किसको कहते हैं? हम तो ऐसे ही मजाक मजाक में भी एक दूसरे को महारथी कहे, और बड़ा बड़ा महारथी आदमी है। हाँ, क्या महारथी आदमी, क्या किया, आज तक मुर्गी नहीं मारी, महारथी है क्या? क्या महारथी, क्या है ऐसा उसने पराक्रम किया? महारथी किसको कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। और इन सबको वो महारथी क्यों कह रहा है, ये भी अभी अपन जानेंगे। तो श्लोक नंबर 4, 5, 6 में ये सारी बातें कहता है। सबसे पहले क्या कहता है देखिए, वो कहता है अत्र शूरा, शूरा यानी शूरवीर लोग है। कैसे शूरवीर? महेश्वासा, ईशु का मतलब होता है धनुष, और महेश्वासा महान धनुष, विशाल धनुष जिनके पास है, ऐसे लोग हैं। तो विशाल धनुष का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। महेश्वासा का मतलब, हमारे शास्त्रों में विशाल धनुष इनको माना गया है। पिनाक भगवान शिव का धनुष 81,000 किलो का, कोदंड भगवान राम का धनुष ये 100 किलो का था। शारंग धनुष भगवान विष्णु का, इसके तो बल्कि इसके तो वेट की गिनती नहीं है। और गांडीव ये अर्जुन के पास था। अन्य वीरों के पास भी ऐसे ही बड़े बड़े विशाल विशाल धनुष थे, जो कि अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार के शस्त्रों को छोड़ने में, अनेक प्रकार के बाणों को छोड़ने में समर्थ थे। देखिए पहले के जमाने में जो धनुष बनते थे, वो आज अपन देखते हैं धनुष वैसे धनुष नहीं होते थे। ये सारे दिव्य धनुष होते थे, अनेक प्रकार की तपस्या करने के बाद प्राप्त होते थे। साधारण व्यक्ति इनको चलाना तो छोड़ना है, इनको हिलाने तक का सामर्थ्य नहीं था सामान्य व्यक्तियों के अंदर। इसलिए आपको पता होगा रामचरितमानस में राजा जनक ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान शिव के इस धनुष के को उठा के इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, यानी उसकी डोरी बांध देगा, बस इतना सा काम कर देगा, धनुष की डोरी बांध देगा, तो मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। छोटी सी प्रतिज्ञा थी। आज हम कहेंगे यार धनुष की डोरी चढ़ाना कौन बड़ी बात है, हम रोज 4 चढ़ा लेते। ये वो धनुष नहीं था। ये कौन सा धनुष था? पिनाक धनुष। वजन कितना था? 21,000 किलो। उसको लाने में हाथी घोड़े सब लग गए थे, तब जाके तो वो धनुष वहां पर पहुंचा था भगवान शिव का। उस धनुष को, जिस धनुष को बड़े बड़े राजा हिला भी नहीं पाए, स्वयं रावण आया था। आपको पता है सीता जी का हाथ मांगने के लिए, महामूर्ख, वो भी आया था पार्टिसिपेट करने के लिए कंपटीशन में, उससे भी धनुष हिला नहीं। और उस धनुष को भगवान राम ने अपने गुरु के चरणों का आश्रय लेके, श्री गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए ऐसे उठाया जैसे खेल खेल में कोई बच्चा एक डंडी उठा लेता है, ऐसे ऐसे करके। और उठाया नहीं, जब वो डोरी चढ़ाने लगे तो इस जोर से, इस बल से उस डोरी को खींचा था कि वो धनुष ही टूट गया। तो ये महेश्वासा, ये विशाल धनुष जो है, इनकी गिनती थी। और ऐसे अनेकों प्रकार के धनुष उस समय थे। अब ये महारथी शब्द आता है, देखिए 2 बार बोलता है। कहां बोलता है? युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ये युयुधान, विराट और द्रुपद ये महारथी हैं। फिर आगे भी बोलता है दृष्टकेतु चेकिताना, आगे आगे 6ठे श्लोक के आखिरी में भी बोलता है सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये जितने भी नाम गुरुजी मैं आपके सामने ले रहा हूं, ये सब महारथी। तो भाई महारथी स्पेशली बताना पड़ा कि ये सब महारथी हैं, तो ये क्या बात है? तो मैंने इस पे जब स्टडी किया तो इतनी मजेदार चीजें मेरे हाथ आई। ये जो महारथी और ये शब्द है ना, ये युद्ध में योद्धाओं के एलिजिबिलिटी को, उनके क्वालिफिकेशन को बताने वाले टाइटल्स हैं। अभी तो हमने सबको महारथी महारथी बहुत सुना है, इसलिए महारथी शब्द पॉपुलर हो गया, लेकिन युद्ध में सब लोगों को महारथी नहीं कहा जाता था।
महारथी के नियम क्या थे और भी दूसरी कौन सी संज्ञाएं थी, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आते थे पैदल सैनिक, वो जो खड़े रहते थे तीर भाले तमंचे लेकर, ये सब पैदल सैनिक, इनको पैदल सेना के अंदर गिना जाता था। पैदल सैनिकों के ऊपर एक क्वालिफिकेशन, ऊपर का जो लेवल था वो था रथी कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? रथी। इन रथियों की क्या ताकत होती थी ये मैं बताता हूं। इन रथियों की ताकत होती थी जो एक साथ 5,000 पैदल सेना से लड़ सके। ये सब कौन कहलाते थे? रथी कहलाते थे। वो योद्धा जो रथ पर सवार हो और 5,000 पैदल सैनिकों से अकेला लड़ सके, ऐसा पराक्रमी रथी कहलाता था। बड़ी मजेदार बात है ये, कितना हमारा प्लानिंग होता था और कितनी क्वालिफिकेशन के लेवल थे। हर कोई महारथी नहीं था, ये तो रथी की बात हो गई। इसमें रथियों में मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये सब जो हैं वो पांडवों की तरफ से रथी थे और कौरवों की तरफ से ये सारे रथी थे। ये 5,000 सैनिकों से अकेले लड़ सकते थे। रथी के ऊपर की कैटेगरी होती थी अतिरथी। अतिरथी कौन होते थे? वो योद्धा जो 12 रथी योद्धाओं से अकेले मुकाबला कर सके और विभिन्न अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो और व्यूहों का भेदन कर सके। रथी जो थे वो व्यू का भेदन नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे 12 रथियों को, यानी 12 इंटू 5,000, ऐसा व्यक्ति अतिरथी कहलाता था, जिसके अंदर इतनी बड़ी सेना का अकेले सामना करने की ताकत हो, ऐसे वेपन्स यूज करना जानता हो जो 12 इंटू 5,000 लोगों को एक साथ खत्म कर सके, ऐसे ऐसे योद्धा को अतिरथी कहा जाता था। तो ये भीम, धृष्टद्युम्न, सत्यजीत, ये सब जो है ये कौन थे? ये अतिरथी थे। और वसुदेव और कुंती भोज, कौरव, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा, ये सब भी अतिरथी कहलाते थे। तो ये हो गए अतिरथी। अब देखिए, अब आते हैं महारथी। महारथी कौन थे? जो 12 अतिरथी योद्धाओं को अथवा तो उनके बराबर की सेनाओं को अकेले हरा सके, ऐसे लोग महारथी कहलाते थे। 12 अतिरथी। और अतिरथी कौन है? जो 12 रथियों को हरा सके, यानी 144 इंटू 5,000, ये जितनी बड़ी आर्मी बन सकती है, उस आर्मी को अकेले जीत सकने का सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति महारथी कहलाता था। महारथी। ये अतिरथी के भी ऊपर की कैटेगरी, रथी, अतिरथी और फिर ऐसे महारथी। उस समय का समर कौशल, वॉर टेक्निक्स को अब आप समझ रहे होंगे और थोड़ा रोमांच भी आ रहा होगा कि किस तरीके के ये योद्धा रहे होंगे, इनका बल, इनका विक्रम, इनका पराक्रम क्या रहा होगा। तो ये महारथी थे। इसमें कौन आते हैं? ये सात्विकी, महाराजा द्रुपद, अभिमन्यु, ये सब महारथियों की कैटेगरी है। और भीष्म, दुर्योधन स्वयं महारथी था। इसका बल भी इतना था कि 144 इंटू 5,000 इतनी सेना को तो ये अकेला हरा सकता था। उसके बाद की कैटेगरी भी थी अति महारथी और महा अति महारथी। अब ये दो कौन है? अति महारथी किसको कहते हैं? 12 महारथी योद्धाओं को अकेला जीतने की ताकत रखता है। ऐसे दो ही लोग थे उस समय मौजूद महाभारत के समय में, या तो अर्जुन अथवा तो भगवान परशुराम खुद। ये 12 महारथी योद्धाओं को अकेले हराने की सामर्थ्य रखते थे। इसलिए अल्लाह बोल रहा है ना कि भीम अर्जुन समायुधि। भीम तो कौन है भैया? महारथी में आ गया। और अर्जुन कौन है? अर्जुन अति महारथी है। इसलिए द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है, इसका खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये अति महारथी योद्धाओं की श्रेणी थी। उसके बाद एक अंतिम श्रेणी होती थी जिसके ऊपर कोई नहीं माना जाता है, जो समर नीति में, युद्ध शास्त्र में अत्यंत उच्चतम श्रेणी जिसको कहते हैं, वो है अति महारथी। ये अति महारथी के भी ऊपर की एक कैटेगरी। इसमें कौन आते हैं? अगेन, पराक्रम की अंतिम सीमा। ये तीन ही है इस ब्रह्मांड में, आज भी और आगे भी। भगवान राम, भगवान शिव और स्वयं जगत जननी भगवती मां काली। ये पराक्रम की अंतिम सीमा है। महा अति महारथी, जिनके एक बाण से त्रिलोक का साम्राज्य एक बाण से भस्मीभूत हो सकता है, जिनके एक त्रिशूल के प्रहार से
संपूर्ण ब्रह्मांड धूल और धुएं की तरह भस्म हो सकता है, अथवा तो जिनका नेत्र भर खोल लेने से सारा भूमंडल सारा ब्रह्मांड त्राही त्राही करके भस्म हो सकता है। ये वो कैटेगरी है अति महारथी। अच्छा, तो यहां तक तो कोई पहुंचा नहीं था उस समय, तो यहां पर कोई था नहीं, केवल यहां तक थे। भगवान कृष्ण भी अति महारथी हैं, क्योंकि पर इनका नाम यहां पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो युद्ध नहीं कर रहे थे। युद्ध कौन कर रहा था? केवल अर्जुन तक की बात थी। तो ये सारे रथी, अतिरथी, महारथी, अति महारथी, ये सब दोनों तरफ थे। लेकिन वो डरा हुआ है, और वो डरा हुआ किससे है? वो डरा हुआ भीम और अर्जुन और बाकी ये सब योद्धाओं से, कि भैया इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये सब जो हैं वो महारथी और अति महारथी ये लोग हैं। और इसमें क्या बात वो कह रहा है कि महाभारत में ये स्पेशली एक बात का जिक्र आता है कि जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले भी कौरव और पांडवों ने मिलकर इस युद्ध के नियम बनाए थे। वो सारे नियम महाभारत अगर आज कोई भी पढ़े तो उसमें भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो नियम थे वो क्या नियम थे? युद्ध भी चूंकि धर्म पूर्वक किया जाना है, धर्म क्षेत्र में किया जाना है, तो उसके नियम क्या थे? सबसे पहला नियम था सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। ये नियम उस समय पालन किया जाता था, आज के जैसे नहीं। जैसे हम देखते हैं ना, आधी रात को इसराइल ने इस पे बम मार दिया, वो हमास ने उसको मार दिया, ये सब आधी रात में चल रहे हैं। ये सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करना, ये नीति होती थी। जो शरण मांगे उसे मारना निषिद्ध है, जिसने सरेंडर कर दिया उसको नहीं मारा जा सकता। घायल या बिना हथियार वाले योद्धा पर हमला नहीं होगा, या तो उसे वापस हथियार प्रोवाइड करवाए जाएंगे या उसका उपचार होने के बाद उसके ऊपर आक्रमण होगा। समान श्रेणी के योद्धाओं के बीच ही युद्ध होगा। इसका मतलब क्या है? रथी योद्धा या तो पैदल सैनिकों से लड़ेंगे या रथियों से लड़ेंगे। महारथी व्यक्ति या अतिरथी योद्धा रथी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। महारथी महारथी से लड़ेगा, अतिरथी अतिरथी से लड़ेगा, रथी रथी से लड़ेगा। इस प्रकार से युद्ध होगा, समान श्रेणी के बीच में ही युद्ध होगा। आप किसी कमजोर को अपने अपना शिकार नहीं बना सकते। दम है तो पहले अपने बराबरी का कौन है उससे लड़ो, उसके बाद दूसरे से लड़ो। पीठ पर वार नहीं होगा, सामने से वार किया जाएगा, पीठ पीछे हमला नहीं होगा। आम नागरिकों और साधारण सैनिकों पर हमला निषिद्ध था। साधारण सैनिक मतलब कौन? साधारण सैनिक मतलब अभी युद्ध में आए नहीं है, साइड में खड़े हुए हैं कि भाई हमको जब बोला जाएगा तो हम आक्रमण करेंगे। ऐसे सैनिकों के ऊपर भी हमला नहीं होगा। और आम नागरिक अगर उस युद्ध भूमि के आसपास हैं तो आम नागरिकों के ऊपर भी हमला नहीं होगा। धर्म और सत्य का पालन करना अनिवार्य होगा, चाहे दोनों तरफ कोई भी योद्धा रहने दे। युद्ध का धर्म क्या है? क्षत्रिय का क्षत्रिय के साथ क्या धर्म है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। युद्ध के बाद संध्या का अधिकार सबको होगा। शाम जब हो जाती थी तो चूंकि सनातन धर्म में है, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, शाम हुई नहीं, सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ जाते हुए दिखे नहीं, सब अपना अपना रथ छोड़ेंगे और तुरंत अपने अपने शिविर में जाकर संध्या यानी गायत्री इत्यादि का जप करेंगे, भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे, अपना शाम का जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है वो करेंगे। संध्या करने का अधिकार सबको होगा। उस समय कोई किसी के शिविर में न जाएगा, न किसी प्रकार से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होगा। महिलाओं, बालकों और कमजोरों पर हमला नहीं होगा। ये हमारे उच्चतम युद्ध नियमों में से एक है। ये वो ट्राइब्स के नियम नहीं है जो कहते थे चोरी का माल मिलने पे उनकी औरतों को भी उठा लो, उनके बच्चों को भी उठा लो, औरतों को हरम में जाके गुलामी करवाएंगे, बाजार में बेचेंगे और बच्चों से नौकरियां करवाएंगे, नौकर की तरीके से रखेंगे। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में महिलाओं और बालकों का सम्मान किया जाता था। जो हथियार न उठाए उसे युद्ध में शामिल भी नहीं किया जाएगा। युद्ध में शामिल वही व्यक्ति होगा जो अपना हथियार उठा के सामने स्वयं आया है। जो हथियार नहीं उठा रहा है, जैसे शकुनी, एक समय आया था जिस समय शकुनी ने अपना हथियार डाल दिया था, ये कहते हुए कि भैया मैं तो युद्ध में नहीं हूं, युद्ध के नियम के हिसाब से मैंने अपना हथियार डाल दिया है, तो उस समय उस दिन के लिए उसको मुक्त भी कर दिया गया। तो जो हथियार ना उठाए उसे शामिल
युद्ध में नहीं किया जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि दुर्योधन ये सारी चीजें उनको बताता है द्रोणाचार्य को, और ये कहता है कि ये सब लोग जो है ये युद्ध भूमि में आए हुए हैं और सारे एक से बढ़कर एक महारथी इत्यादि हैं। अब इसमें एक अंतिम बात कहने की और समझने की ये है कि दुर्योधन चूंकि पढ़ा लिखा तो व्यक्ति था ही था, नीति भी उसने पढ़ी थी। ये दुर्योधन की ये अप्रोच हमें दो तीन व्यवहारिक टिप्स देती है जो हमें समझने जैसी है। पहली, कि अपनी स्थिति का आकलन तो समझदार व्यक्ति को करना ही करना चाहिए, लेकिन शत्रु पक्ष में आपके कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेंथ है, आपके कॉम्पिटिटर की क्या पोजीशंस हैं, इसको जानना समझना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। जो केवल अपने ही क्वालिटीज की या अपने ही संपदा की, अपने ही लोगों की गणना करते हुए रह जाता है और कॉम्पिटिटर्स का ठीक से असेसमेंट नहीं करता, उसके लिए आगे चल के उन कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जीत पाना मुश्किल होता है। दुर्योधन ये बात जानता था, इसलिए द्रोणाचार्य जी को अपनी सेना के बारे में नहीं कहता है। पहले ये कहता है कि आचार्य जी, मैं आपको उनकी सेना के खास खास लोग बताता हूँ, उनकी सेना की ताकत मैं आपको बताता हूँ, कौन कहाँ खड़ा हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि कहाँ पर किसके साथ किस प्रकार मुकाबला करना है। तो एक, अपने कंपटीशन को अच्छी तरह समझना, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को तौलना उनके मुकाबले में, ये एक व्यक्ति की रणनीति होनी चाहिए। नंबर वन, इसका पालन महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में किया, इसका पालन राणा कुंभा ने किया, इसका पालन शिवाजी महाराज ने किया, और जितने भी, क्योंकि वंश तो हमारा वही है ना, रणनीतियां युद्ध नीतियां तो हमने सीखी हैं हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, ये सब नीतियां इस प्रकार से लिखी हुई है। चाणक्य नीति में आप देख लें, शुक्र नीति में देख लें, इसी प्रकार से बच्चों को ट्रेंड किया जाता था कि पहले आप उधर देखो शत्रु पक्ष में क्या हो रहा है। आप देखेंगे रामचरितमानस में भी रावण जितना इतना, जिसको कहते हैं कि सारे ग्रह नक्षत्र देवता उससे थरथर कांपते थे, वो भी भगवान राम का असेसमेंट करने के लिए एक दूत को कपट पूर्वक भेज रहा है। जब विभीषण जी चले गए तो विभीषण जी के तुरंत बाद उसने क्या कहा करा, एक दूत को भेजा, जाके देख के आओ कि राम की सेना कितनी बड़ी है, उनके वानरों में कितना बल है, कहां पर किस प्रकार से ये लोग खड़े हुए हैं, कहां पर किस जगह इन्होंने डेरा बनाया हुआ है। तो ये सब देखने के लिए भेजा। तो रावण ने भी इसका पालन किया, अभी दुर्योधन भी क्या कर रहा है, इसका पालन कर रहा है। और दूसरी चीज विशेष रूप से जो देखने की है वो ये है कि भले ही ये कपट नीति है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि अपने पक्ष में जो सबसे ज्यादा मजबूत आदमी है उसको अपनी जगह से मत हटाओ। द्रोणाचार्य जी बड़े मजबूत हैं, वो वहां पर सेनापति के जैसे खड़े हुए हैं। तो दुर्योधन चाहता, तो उस समय वो राजा था, वो कहता था द्रोणाचार्य जी जरा आप इधर आओ, नहीं, खुद गया अपने आचार्य के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर, खुद गया अपने मेंटर के पास में अपनी समस्या लेकर, और खुद वहां पर जाकर उनको बोध दे रहा है, उनको बता रहा है कि ऐसा ऐसा है। ये नहीं कहा कि अरे जरा जरा द्रोणाचार्य जी को बुला लेना मेरे पास, नो, वो खुद गया वहां पर। तो अगर हमें किसी व्यक्ति से कोई गाइडेंस लेना है तो बड़े विनम्र होकर स्वयं जाना चाहिए, स्वयं उनसे पूछने की कोशिश करनी चाहिए, स्वयं उनको कॉल करना चाहिए, आज के समय के हिसाब से देख लें तो। और इस हिसाब से अपने आप को विनम्रता पूर्वक उनके सामने प्रस्तुत करते हुए बातचीत प्रारंभ करनी चाहिए। ये दो बहुत बड़ी लौकिक नीतियां इसमें हमें सीखने को मिलती है। आध्यात्मिक रूप से क्या बातें सीखने को मिलती है इन पूरे श्लोकों से, सबसे बड़ी बात तो ये सीखने को मिलती है कि अगर अपने अंदर धर्म का बल नहीं है तो चाहे फिर कितनी भी संपदा इकट्ठी कर लें, आखिरी में वो हमें कम ही दिखाई पड़ती है। वो हमें दिखाई पड़ता है कि इनसे अब कुछ होने वाला नहीं है, जो भी मदद हो सकती है अब दूसरे लोग ही हमारी करें तो करें, हमारे दम पे तो कुछ होगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसके पक्ष में स्वयं भगवान खड़े हों, वो व्यक्ति या वो दल या वो सेना अजेय दिखाई देती है, जो दुर्योधन को पहली बार में पहली दृष्टिकोण में दिखाई देने लगी थी, है ना। तो आज गीता के इस यात्रा को हम यहीं पे विराम देते हैं। श्लोक नंबर कहाँ तक पढ़ लिया, 6 तक हमने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद में अब शनिवार को हम 7, 8, 9 इत्यादि को ले लेंगे। इससे लेकर कोई प्रश्न है आपके मन में या कोई फीडबैक है तो आप जरूर रखें, और फिर आज के सत्र को हम विराम करेंगे। महारथी में कर्ण को अर्धरथी लिखा था आपने, तो ये क्या है? हाँ, कर्ण जो है
उसने परशुराम जी से ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन जब ज्ञान का आखिरी दिन था उसके पहले भगवान परशुराम जी को ये पता लग गया था कि कर्ण जो है वो छद्म रूप से ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो कर्ण को संपूर्ण शस्त्र विद्या का ज्ञान नहीं दिया और उसके साथ में श्राप भी दिया कि तूने जो कपट पूर्वक मुझसे ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान समय आने पर तेरे कोई काम नहीं आएगा। इसलिए उसको अर्धरथी कहा गया, कर्ण को। यस, गौरव अग्रवाल जी। धन्यवाद ऋषि सर, बहुत अच्छे तरीके से सब चल रहा है। और आपके वाणी से ही हम लोग भगवान की वाणी भी सुन पा रहे हैं और उसको बोल भी पा रहे हैं, रिपीट भी कर पा रहे हैं। अ, आज आपने 6 श्लोक तक ले गया। मैं तो पहले श्लोक को पिछले पूरे हफ्ते इतना बढ़िया याद कर लिया कि जबान पर चढ़ गया। मेरा इरादा था कि मैं आगे भी ऐसे ही याद कर लूंगा, लेकिन आज वो लगता है प्रोग्राम मेरा फेल हो गया है। पता नहीं मैं याद कर पाऊंगा कि नहीं। पहला तो याद हो गया, आगे कैसे होगा। तो याद होने में एक चीज और था, आपने पिछली बार जो है संधि विच्छेद करके सबका एक एक संस्कृत के वर्ड शब्दों का अर्थ, मतलब उसका हिंदी वर्ड भी बताया था। आज आपने वो नहीं बताया, लाइक दृष्टवा और जो एक एक शब्द हाँ, है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 तो जी। हमें, मतलब मैं बस अप्रोच जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ श्लोक जो हैं हमारे बहुत वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये कुछ बात कह पर्टिकुलर रहे हैं आप। श्लोक पर, हाँ ये यस। हाँ तो इससे थोड़ा सा जब हम संस्कृत को ही हिंदी में पढ़ते हैं तो वो पूरा समझ में आने लगेगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। आपने तो वैसे बहुत डिटेल व्याख्यान दिया ही है, लेकिन जब हाँ हमें रिवाइज करना होगा तो रिवाइज करने में हमें लगता है कि ये एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है। ये मेरा ऐसा मानना है, मे बी आप कोई और बेहतर रास्ता हाँ। बताएं। तो क्या कैसे करना चाहिए इसको? नोट कर लेना चाहिए इस संस्कृत शब्द के साथ? ये हम स्लाइड आपको भेज देंगे जितना आज हमारा हो गया है। हम इसको, ये वाले जो पिक्चर्स हैं ये आपको भेज देंगे, है हाँ ना। परफेक्ट। हाँ, इसको तो हम आगे इसको भेज। याद करने और रिवाइज करने में आसानी हाँ, रहेगी। याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करें, अपनी गीता में ही थोड़ा सा ये पेन लेके बैठें, और जहां जहां पर मैं ब्रेक दे रहा हूँ, हालांकि वो जो आपके पास भी गीता होगी उसमें भी कॉमा तो लगा हुआ होगा कहाँ पर रुकना है उसका। तो ये जो चार, मतलब जो मुख्य रूप से दो पंक्तियां दिखाई देगी किसी भी श्लोक में आपको, उसके अंदर चार चरण है। तो हर कॉमे तक ही आपको बोलना है, फिर पॉज ले लेना है, फिर अगला चरण आपको बोलना है ना। तो इस प्रकार से जब आप रुक रुक के बोलेंगे और एक ही श्लोक को आप बार बार पढ़ें जैसे, तो आपको याद होने लग जाएगा। अभी जैसे पहला कोई एक श्लोक जो है, जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो आपको याद हो ही गया, आपने कहा, यस। है ना। अब ये उसके बाद में ये दूसरा वाला श्लोक है, तो केवल ऐसे पढ़ें, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। इसी लाइन को दो तीन बार, चार बार, पांच बार इसी लाइन को पढ़ें। ये एक हिस्सा हुआ। व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा, व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा, आचार्यमुपसंगम्य, आचार्यमुपसंगम्य, राजा राजा वचनमब्रवीत, राजा वचनमब्रवीत, ऐसा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जब आप पढ़ेंगे एक एक हिस्से को तीन तीन चार चार बार, तीन तीन चार चार बार, तो आपको अभी मुझे ऐसा लगता है कि गीता याद करने से ज्यादा हमें फोकस करना है कि हम उसका शुद्ध उच्चारण सीख जाएं। फिर उसके बाद में, मुझे भी अभी तक पूरी गीता याद नहीं हुई है, लेकिन मैं कम से कम शुद्ध उच्चारण से बार बार रिपीट करता हूं उसको। तो फिर धीरे धीरे कुछ लोग जो है अंदर घूमने लग जाएंगे, याद आने लग जाएंगे, है ना। जी, एक चीज और, जैसे वचनम अब्रवीत आपने बोला, तो कहीं कहीं ये इस तरह से लिखा हुआ है वचन मब्रवीत। आपने एक और जगह इस चीज को हाईलाइट किया पुत्राणाम में, पुत्राणाम आचार्य में। तो इस तरह से करके इसका कोई खास वजह है इस तरह से हाँ, लिखने का? ये संस्कृत की एक खासियत है कि दो शब्दों को जो कि एक साथ एक दूसरे के क्रियापद होते हैं, जो एक एक्शन को दूसरे के, मतलब एक तरह से एक कर्म है और उसका दूसरा एक्शन है, तो ये उसको दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये जैसे अब्रवीत जो है और वचनम, तो वो दोनों को जोड़ के वचनम अब्रवीत ऐसा हो जाता है ना। तो वो इस तरह से बोलना है, राजा वचनम अब्रवीत। अब्रवीत को पूरा नहीं बोलना, अ शब्द वहां पर है नहीं,
वो न, वो सॉरी म और अ दोनों जुड़ गए हैं। तो वचनम अब्रवीत, अलग अलग जब पढ़ेंगे, राजा वचनम अब्रवीत, तो अलग अलग पढ़ेंगे तो अब्रवीत हो जाएगा, और जब जोड़ देंगे तो वचनम अब्रवीत, वचनम अब्रवीत ऐसा हो जाएगा। थैंक यू ये सो मच। संधि है, ये संधि होती है, और जब इसको ब्रेक कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है विच्छेद। तो संधि विच्छेद हो गई। वचन, वचनम और अब्रवीत की संधि थी, अब ये तोड़ टूट गया। ऐसे आचार्य, आचार्यम है, और वो है उपसंगम्य। उपसंगम्य मतलब उनके पास जाकर। तो आचार्यमुपसंगम्य, आचार्यम, उसके ऊपर बिंदी नहीं थी, अब उसको जोड़ दिया तो आचार्य मुप संगम्य। मुप कोई वर्ड नहीं है, उप है। तो उप और आचार्यम के ऊपर की बिंदी वो जुड़ गई, तो आचार्य मुप संगम्य ऐसा हो गया, है ना। आचार्यम उपसंगम्य। हाँ, अगर इसको तोड़ के आपको किसी को समझाना है तो आप समझाएंगे आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाके, गम्य यानी जाना, तो उपसंगम्य उसके आचार्य के पास जाकर, राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने वचन कहे, अब्रवीत यानी कहना, राजा ने वचन कहे, क्या कहे, हे आचार्य, पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पश्येताम देखिए जरा, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमूम, चमूम मतलब सेना, महती यानी बड़ी, आचार्य महतिं चमूम, महतिम, अब ये तिम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा यंग का उच्चारण है, महतिं चमुंग, व्यूढ़ान, व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण, व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, धी बड़ी है, धीमता नहीं है, तव शिष्येण धीमता, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन। अभी देखिए भीम और अर्जुन दोनों जुड़ गए। अब धीरे धीरे आपको संधि समझ में आने लगेगी अगर एकदम फोकस करके आप देखेंगे। भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान योद्धा हैं। कैसे हैं, अत्र शूरा महेश्वासा, महेश्वासा यानी विशाल धनुष को लेकर खड़े हुए ऐसे शूरवीर कैसे हैं, भीम और अर्जुन के समान। युयुधानो विराटश्च, अब नाम बता रहा है, किस किस के नाम बता रहा है, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः, ये दोनों अलग अलग हैं, दृष्टकेतु अलग है और चेकितान अलग है। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान, काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च, यहाँ पर भी दो लोग हैं, पुरुजित और कुंती भोज, पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांतः, युधामन्यु और विक्रांत, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान, उत्तमोज एक नाम है, उत्तमोजा, उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्र मतलब अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र, और द्रौपदेयाश्च यानी द्रौपदी का पुत्र। वो कहते हैं ना, अरे ये राम नारायण के छोरे, तो राम नारायण का छोरा मतलब कोई उसका नाम जरूर है लेकिन उसको बोल दिया राम नारायण के छोरे, अरे कलाबाई की लड़की, तो ये ऐसे बोल रहे हैं, सौभद्रे सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के सारे पुत्र, सर्व एव महारथः, ये सब महारथी लोग हैं, ये सर्व एव महारथः ऐसा। भाई गीता बहुत ना नशा है, नशा, आध्यात्मिक उच्चतम कोटि का जो परब्रह्म परमात्मा की वाणी इतनी कैप्टिवेटिंग है, इसको मतलब आप रात भर, कभी कभी तो नींद में 3-4 बजे नींद खुलती है तो वो बस वहीं से, जहां से रात को सोते समय गुनगुनाते हुए छोड़ा, वहीं से सुबह सुबह 3-4 बजे वापस सुबह हो जाती। तो आप जरूर, मैं तो कह रहा हूँ डुबकी लगाएं, भर भर के डुबकी लगाएं, खूब याद करें, ऑफिस में भी लेकर जाएं, जहां थोड़ा बहुत बीच में समय मिले वापस ले लें, गुनगुनाना ना शुरू कर दें। ऐसे आप करेंगे तो निश्चित रूप से
साथ साथ में गीता का स्वाध्याय भी होता रहेगा, याद भी होती रहेगी, और भगवान की वो वाणी अंदर जाके बड़ी ठसक पैदा करेगी, है ना। चलिए। जी बिल्कुल ऋषि जी, बहुत ही मजा आ रहा है। और अच्छा वो हफ्ते में 2 दिन आपने कर दिया है, नहीं तो गैप लंबा लग रहा था, है ना। और आगे आने वाले समय में अगर मौका लगा तो मैं तो इनफैक्ट 3 दिन के लिए भी रिकमेंड करूंगा। इफ टाइम अलाउस यू एंड आप सच में मानिए, हमारा मन होता है कि दिन रात इस पे बात करें। और शाम का तो ये समय जब ऑफिस ऑफिस सब निपट लेते हैं, अब फिर ऐसा लगता है यार इसी में डुबकी नहीं लगाई तो जीवन क्या जिया। तो ये है, करेक्ट। लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए अपन इसको, जी है ना, थैंक यू। 2 दिन से शुरू करेंगे। चलिए, और किसी मित्र को कोई प्रश्न आज का या कोई फीडबैक? अरविंद जी, हाँ, मैं देख रहा था बड़े देर से आपको मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए कैसा लगा आज का सेशन। बहुत अच्छा लगा सर। एक कोइंसिडेंस है ने क्या बताएं, मैंने हाँ 5 दिन से डेली 5 श्लोक गीता लिखना स्टार्ट किया है। तो मेरी हाँ बंधु है वो उडीपी की कोई गीता मंदिर होगी, उन्होंने दिया हाँ, है कि डेली 5 श्लोक इसमें लिखो और लिख के उसको गीता मंदिर को सबमिट करो। तो बहुत बहुत, बढ़िया। तो कभी लिख रहा हूँ, नहीं आज जैसे नहीं लिख पाया हूँ, तो अभी कितना लग रहा है कि मैं लिख के ही सोऊंगा। हाँ, ठीक, लिख। तो सुनूंगा। तो आपने जो पढ़ के सुना रहे थे तो बहुत से चीज उसमें मिल जा रहे थे। जी जी ठीक जी। है, तो लगता है कि डिफिकल्ट तो लगता है कि संस्कृत है, डिफिकल्ट लगता है। अंजना जी तो एकदम उसका तो कंठस्थ है, वो तो सब वो सब सीख गई, लेकिन क्या मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी होता है। और नहीं। मेरे को हाँ आपसे पूछने की इच्छा करती है कि ये लाइफ में, मैनेजमेंट की लाइफ में हाँ कैसे एप्लीकेबल है, ये थोड़ा और सरल भाषा में समझाएंगे तो हाँ आनंद आएगा ये। हाँ, आगे जो अध्याय 2 से सब शुरू होगा वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है एकदम। अभी तक की जो बातें हुई उसमें 2-3 चीजें एकदम एप्लीकेबल है मैनेजमेंट की दृष्टि से। सबसे पहली बात जो है वो आज जो बताया, कंपटीशन का असेसमेंट सबसे जरूरी है। अपनी अपने साथ में अपनी एसेट को देखने के साथ साथ पहले ये जरूरी है कि कॉम्पिटिटर कौन है, कितना बल है, ये जाने समझें। ये पहली बात। और दूसरी बात, हमें जो नॉलेज देने वाला है उनको उसके बारे में बहुत अच्छी तरह बता दें कि देखिए ये सब सामने है, इनसे अपने को आगे बढ़ना है। तो आपका मेंटर, आपके सलाहकार, आपके कोच, आपके गाइड जो भी हों, उनको भी उस सारी परिस्थिति का परिचय करवा दें। आचार्य जी के पास में आके दुर्योधन ने नहीं बोला चलो अपन दोनों मिलके देखते हैं कौन है सामने। वो सब पहले से गणना करके आया है, सारी कैलकुलेशन उसके दिमाग में है। आचार्य जी को आके बता रहा है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूं अल्टीमेटली ये सब है, अब आप भी मुझे बताइए कि इनसे कैसे जीतना है। तो ये आज ये मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो जिस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास में जाकर अपनी बात कहता है उस प्रकार जाना है। तीसरा, द्रोणाचार्य जी से उसको डर भी है कि यार ये कहीं उधर अर्जुन के फेवर में नहीं हो जाए, कहीं मतलब उसके गुणगान और उसके उसके साथ उनका अफेक्शन ज्यादा है, तो कहीं उधर नहीं चले जाएं। इसलिए पहले इनको अपने बस में करने के लिए जो कुछ भी इनको कान में पट्टी पड़ानी है वो कर लें। तो आपके भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि थोड़ा डाइसी हो, कभी हमारी तरफ रहता है कभी किसी और की तरफ रहता है, उसको अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश जो है सबसे पहले करनी चाहिए, उसको अपने फेवर में लेना चाहिए। ओके जैसे ओके। जैसे मीटिंग में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपको डाउट है कि यार मैं कुछ भी बोलूंगा ना ये खड़ा होके तो बोलेगा ही क्या रहे सर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा, ये कैसे करेंगे। तो उसको मीटिंग में जाके उसकी तरफ देखने से कि अब हमने बोल दिया अब ये बोलने वाला, ऐसा नहीं करना। उसको पहले अपने केबिन में बुला लेना, उसको कहना देख आज मैं ये सब बातें करने वाला हूं, तेरे को इसमें जो भी डाउट हो अभी मेरे से पूछ। वहां मीटिंग में कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे उसको पहले ही आचार्य को अपनी तरफ ले लेना है, बिल्कुल उसको ये भरोसा दिला के कि वहां सब दुश्मन खड़े हैं, यही सारे दोस्त हैं आपके। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जो इस पूरे कथानक से हमें सीखने को मिलती है। जी सर जी। हाँ अरविंद जी, मैं पूछना चाहूंगा, आप 5 जो श्लोक लिख रहे हैं, आपने बोला कि कोई ओडोपी वाली कोई ऐसी बुक है क्या, या कोई डायरी जिस पर आप लिख रहे डायरी हैं, या दिया, कोई कॉमन डायरी है? जी। डायरी उन्होंने दिया है, एक अच्छा। प्रिंट कराई है उन्होंने, ओ और प्रिंट कराई है, गॉट इट। उन्होंने कराई है और बोलिए कि ये आपका यज्ञ पूरा होगा, आप लिख के उनको सबमिट कर दीजिए। थैंक यू। तो ये बहुत अभियान उन्होंने चलाया है। बहुत अच्छा। यस, डॉक्टर सुनील जी, और फिर हम अरविंद सोनी जी के पास भी जाएंगे। हाँ। यस। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। ना केवल आप इसको एक एक वर्ड्स को समझा रहे हैं बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी बता रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है।
मेरे क्वेश्चन का आंसर तो सर मिल ही गया, आपने तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोल दिया। कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी श्लोक हमारे चल रहे हैं, तो हम इनको कब कब पढ़ सकते हैं गीता को, किस किस समय, इज देयर स्पेसिफिक टाइम? तो आपने बताया कि किसी भी वक्त इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं ना। मैं तो श्लोक। बिस्तर पे लेके सोता हूँ, रात को तकिए के नीचे भी डाल के रखता हूँ, क्योंकि पता चले उससे भी जो है वो बुद्धि आती है। तो ये गीता के बारे में ऐसा कुछ विधि निषेध नहीं है, कभी भी इसका स्वाध्याय कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। यस, अरविंद सोनी जी। हाँ सर, बहुत बढ़िया रहा सर सेशन। समझाने का तरीका तो आपका सर है एकदम सिंपल भाषा में, पूरा एक एक शब्द समझ में आ जाता है। हालांकि संस्कृत मेरे कम समझ में आती है फिर भी नहीं सर बहुत बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, ये बता रहे हैं। वो देखिए, स्लाइड तो आप बता रहे थे ना, उससे हिंदी अर्थ और थोड़ा समझ के और नोट करेंगे। हाँ, ये हमारे ब्लड में है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो जो है ना, थोड़े दिन के संस्कारों की वजह से ये जो है चला गया है, लेकिन खून के अंदर चीज पड़ी हुई हो तो दोबारा खाली उसको एक टचिंग देने की देर होती है, वो सब निकल के बाहर आती है। तो हम तो सनातन धर्मी है, हमारे तो रग रग में संस्कृत ही है। तो निश्चित रूप से आप थोड़ा आगे इसको प्रयास करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। ये रिकॉर्डिंग है और ये श्लोक हैं, उसको रख के जैसे भी आप गुनगुना सकें, याद कर सकें, थोड़ा तोड़ तोड़ के बोलने की कोशिश कीजिए, आपको पक्का इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। दर्शन जी। जी सर, प्रणाम करता हूँ सर। अभी पहुंचा हूँ मैं 10-12 घंटे की यात्रा करके, अच्छा अच्छा जस्ट अच्छा। अभी पहुंचा हूँ मैं। तो 10-15 मिनट लास्ट लास्ट का देखा मैंने, और उसके पहले थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज में रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान नहीं गया मेरा। जी तो बस बहुत अच्छा चल रहा सर। मैं तो धन्यवाद देने के लिए फोन किया हूँ कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं करके, इसीलिए से आपको मैंने बोला कि अब मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा लूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह समझा भी रहे हैं उसको। अपने बिजनेस से भी, अपने मैनेज अपने मतलब कार्य क्षेत्र से भी कैसे बिलोंग कर सकते हैं इन बातों को, उसके लिए भी बहुत अच्छा आप हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि हम भी, क्योंकि सीधी सी बात है ना, युद्ध युद्ध का क्षेत्र है ये। जहाँ जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे अपना व्यवसाय हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह युद्ध जैसी स्थिति रहती बनी ही रहती है। उस समय हमारा माइंड कैसा हो, हमारी सोच कैसी हो, हमारे निर्णय कैसे हो, ये सारी चीज भगवत गीता में धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, सब सीखते चले जाएंगे। और निश्चित तौर से बहुत ही शानदार मतलब प्रकार से ये जो भगवान ने गीता लिखी है, हम सबके लिए एक जीवन शैली है। कल भी मैंने अपने लड़के बेटे के साथ था, एक बुक स्टॉल में गया, तो उसको कल एक गीता का डबल वॉल्यूम का एक सेट मिल गया, 750 रुपये का। वो लेके दिया हूँ उसको कल, इंग्लिश में। वो हिंदी जानते कम जानते बेटे, मैं बेटा इसको पढ़ना जरूर, भले तो एक श्लोक डेली पढ़ना, पढ़ हाँ। जरूर। कल एक सेट स्पेशली लेके दिया हूँ सर, भोपाल से। बहुत राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई स्वामी जी हैं, इनकी 2 वॉल्यूम में किताब है, 750 रुपये की मिली, लेके दे दिया उसको। मेरा पढ़ना है इसको। क्या, तो वो भगवान जैसे अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर पढ़ेगा वो। मैं आप सब लोगों को जी एक सर। बात की जरूर रिक्वेस्ट करूं, अपने परिवारों में जहां कहीं भी हो सके गीता की एक प्रति पहुंचाइए। कोशिश यही हो, अभी जैसे पीछे किसी ने मुझे, शायद अगम जी ने ही कहा था कि हमारे पास भी गीता तो थी बहुत पहले से, और कभी संयोग आया नहीं। देखिए, वो आप पहुंचा भर दीजिए, संयोग कैसे भी आ जाएगा। अब आ गया ना उनकी लाइफ में भी ये संयोग। तो ऐसे ही जितने लोगों तक हम गीता जी को पहुंचा सकें, और बड़ी गीता प्रेस गोरखपुर तो जैसे परमात्मा की कृपा ही है हम पे कि इतना सस्ते में, जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल किताब के मूल्य से ज्यादा वो कुछ लेते ही नहीं है। तो उस तरह से वो किताबें हमारे पास में हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पहुंचा सकें और इस गीता के सत्रों से जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें, उतना हमारे लिए भी और समाज के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू। सर भगवत गीता की एक और किताब आती है सर, जिसमें प्रोनाउंसिएशन कैसा हो उसके बारे में भी उस पर लिखा रहता है, एक एक शब्द को कैसे पढ़ा जाए करके। ये वो किताब ये है। इस किताब को सरल पठनीय श्रीमद् भगवत गीता ये है, और ये आचार्य गोविंद गिरी जी, ये आपने, ये इनको, इनका चेहरा मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखेगा। जी जी। तो ये नहीं, आचार्य गीता प्रेस की गोविंद, भी आती है सर, गीता हाँ प्रेस की भी गीता आती प्रेस है की अभी तो मैंने मेरे। दी, मैंने दी है सरल गीता जो है। हाँ, सरल गीता के अलावा सर एक और किताब आती है जिसमें एक एक शब्द को अलग छंदी विच्छेद विच्छेद करके लिखा हुआ है, जो हम लोग नौ सीखे हैं ना। तो हाँ उसको हाँ अगर पढ़ने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है सर, उच्चारण करने में और पढ़ने में। क्योंकि बड़े लंबे लंबे श्लोक रहते हैं, तो कहाँ कहाँ विच्छेद करना, कहाँ विराम आएगा, कहाँ कैसे आएगा, तो बहुत अच्छा सुंदर लिखा हुआ है।
ना हम लोगों को नहीं सीखने के लिए बहुत अच्छी किताब। मैं कल देखूंगा सर, मेरे पास है किताब वो, अभी सामने दिख हाँ नहीं रही है मेरी लाइब्रेरी में, कहीं रखा हूँ हाँ मैं। देखिएगा। साधक संजीवनी है सर जी वो। सर, भगवत गीता कल मैं दिखाऊंगा सर। अन्वयार्थ भी है और साधक संजीवनी, हाँ डॉक्टर प्रमोद यादव, ये तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत उसकी व्याख्या के साथ है वो, और बहुत साधक संजीवनी तो सर बहुत सुखराम दास की बहुत बढ़िया किताब है सर, बहुत मोटी और बेहतरीन व्याख्या की गई है उसमें। मेरे पास तो चलिए हिंदी सर। भाषा में भी है। हाँ 3 और प्रतिक्रियाएं ले जी लेंगे और फिर आज के सत्र का शांति पाठ करेंगे। प्रमोद यादव जी, शुभ्रा आचार्य जी हमारी काकी हैं, और इंद्र मोहन खंडेलवाल जी। यस। हाँ सर, ये पद छेद मिल गई सर डायरी में। पदच्छेद, अच्छा पदच्छेद हाँ, वाली। ये सर मैं दिखा रहा हूँ। हाँ 1 मिनट, आपको स्पॉटलाइट पे कर देते हैं। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता पदच्छेद अन्वय। हाँ साधारण भाषा हाँ, का। ये इसमें पूरा संधि विच्छेद के साथ दिया हो सर इसमें। हाँ ये भी है, अपन इसको भी ले लेंगे आगे। मैं जो वो जो बना के स्लाइड्स ला रहा हूँ ना, उसमें वो उसको इसी प्रकार से पदच्छेद करके हम। जी यस डॉक्टर प्रमोद। सर मैं लगभग 10 बार से गीता की बुक उठा के मतलब ट्राई कर रहा हूँ पिछले 1 सालों से सर। मतलब आपने जब स्टार्ट किया था लास्ट नवंबर में, तब से मैं बीच बीच में ट्राई किया कि मैं पढ़ सकूं। लेकिन मैं ये तीसरा जो श्लोक अभी आपने पढ़ा ना, ये यहीं तक पहुंच पाता ही था मैं, उसके आगे नहीं पहुंच पाता था। 1 साल से यही चल रहा है। तो उसके लिए सर धन्यवाद कि ये स्टार्ट हुआ। और मतलब मैं तो मतलब पढ़ना ही चाहता था लेकिन नहीं हो पाता था। आज मैं क्लिनिक से और हॉस्पिटल से आ गया, मैं कहा आज घर पे ही आ गया, मैं भी घर पे ही हूँ। तो मिसेज और हम दोनों मतलब नहीं चलो आज साथ में अटेंड करेंगे पहले, ऐसा हुआ। थैंक यू सो मच सर बुधवार और आपको। शनिवार बस ये डिसाइड कर लीजिए, 8 बजे कैसे भी करके सपरिवार घर से ही अटेंड करेंगे, तो और आनंद आएगा सभी को, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट टाइम से भी बच्चों को लेके बैठता हूँ। बस। थैंक यू काकी सर। जी प्रणाम। हाँ बेटा, जय गुरुदेव। जय बहुत बहुत ही सुंदर सेशन और बहुत ही ज्ञानवर्धक। हमने भी गीता तो काफी समय पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन जो आज के समय के हिसाब से चीजों को किस तरीके से लेना, जो आज तुमने बताया वो बहुत ही सुंदर था। हम लोग पढ़ते जरूर थे गीता, और मैं सबको ये बता दूं कि अगर आप अपने आप से कभी भी गीता पाठन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको गीता बिल्कुल समझ नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि उसमें हमको यही लगता है, हर जगह कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि तू कुछ नहीं करता, मैं ही करता हूँ, मैं ही करवाता हूँ। आगे के अध्यायों में आएगा। तो ये जो ऋषि के साथ जो हम लोग गीता का पाठन पाठन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर है, इतनी आसानी से सबको समझ में आ रहा है। और पिछली बार भी तुमने जो बात कही थी कि सबसे पहले उठते से ही अपना पहला काम होना चाहिए कि भगवान के लिए और भगवान की इच्छा के अनुसार। तो वो बचपन से ही ऋषि के अंदर देखा है, ऋषि का बचपन से ही यही था इंटरेस्ट उसका। वो बिल्कुल नहीं चाहता था बाकी कुछ और करना, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं तो अपने सारी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए उसमें भी उसने इतनी ऊंचाइयों से सारा अपने करके, लेकिन अपने इस जो भगवान का कार्य है उसको नहीं छोड़ा। ये जो एक श्रद्धा या समर्पण जो होना चाहिए वो ऋषि से सीखने को मिलती है। वाकई में हम लोग भी नहीं कर पाते, लेकिन इच्छा है कि हम भी करें पूरा डिवोशन के साथ। और भगवान का जो कार्य ऋषि के द्वारा हो रहा है, भगवान उसको बहुत आगे बढ़ाए, यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद काकी। यस डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल जी, सर अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। नमस्कार सब साथियों नमस्कार। को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा और बहुत ही अच्छे से आपने लिखा और उसको सबको समझाया। मैं अपनी एक प्रतिक्रिया इसमें यही देना चाहता हूँ कि मैंने 5-6 वेरिएंट्स पढ़े हैं अभी तक। तो अभी आपके समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि आपने भी इतने सारी कृतियां पढ़ी होंगी डिफरेंट ऑथर्स की, लेकिन अगर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी फॉलो करेंगे तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो बेटर है कि एक फॉलो करें
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर है, लेकिन वो भटका देता है कई बार। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि जैसे आप एक बार कंप्लीट करके दूसरे में जाते हैं तो आपको दूसरे का उल्लेख भी समझ में आता है कि वो उसको किस तरीके से बताना चाहे। उसके अलावा जैसे कि आपने बताया इम्पोर्टेंस, और मैं अपनी जब भी क्लासेस लेता हूँ उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जिसका उल्लेख आपने आज किया, जो गुरु का है। तो इस यूनिवर्स में एक कितनी पावरफुल शक्ति है, उसने कहा कि आप एक बार गुरु का मन बना लें, और मन बना लेंगे तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाएंगे, चाहे वो रियलिटी में आए या आपके अंतर चेतना में आके आप जो करना चाहते हैं उसको करा दें। और उसका उल्लेख द्रोणाचार्य के रूप में और जो उनके शिष्य के रूप में आपने बताया। और सबसे शॉर्ट जो मेरी जर्नी के अंदर मैंने देखा कि कोई भी चीज अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसका एक छोटा सा जो मंत्र है जो मैंने सीखा, और वो यही है कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री, सबसे पहले ओम श्री सरस्वती नमः, गणेशाय नमः, सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो आपने जिस गुण को पाना है उस गुण का जब आपने एक बार मन बना लिया तो फिर उसको कैसे प्राप्त करना है, सरस्वती जी का एक माध्यम है, एक एजुकेशन, एक स्किल आपको पता करनी है। उसको डिकोड करने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है। तो आप हमारे समक्ष जो इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिकोड करने में लगे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। चलिए शांति पाठ करेंगे सभी लोग। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में, भगवान से सारे विश्व की कल्याण की कामना करते हुए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजमायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन। ओम शांति शांति शांति। तो शनिवार को हम 8 बजे वापस से मिलेंगे गीता के आगे के ज्ञान यज्ञ के सत्र को बढ़ाते हुए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।